हाय गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shakespeare.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 30। आज हम ओवरव्यू लेते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट सीरीज है उसका ओवरऑल जो है ओवरव्यू जो है लेते हैं हमने क्या किया, एंड थोड़ा सा वर्डप्रेस को जो है वो टच करते हैं कि हमने इस वर्डप्रेस की जो बेसिक सीरीज है इसके अंदर हमने क्या किया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कलर मेक से। फॉर इंस्टेंस कोई भी आप जो है थीम चूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि उस थीम के साथ विजिट्स एरिया जो है वो जो एक्टिवेटेड हैं, वो जो ऑप्शनल एक्टिवेटेड विजिट्स एरिया हैं वो राइट साइड पे आते हैं। लेफ्ट साइड पे वो विजिट एरियाज होते हैं जो थीम के साथ आते हैं एंड वर्डप्रेस के साथ आते हैं, बट जो है डीएक्टिवेटेड होते हैं। उन्हें आपने एक्टिवेट करना होता है जस्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ठीक है, हमने कलर में की जो थीम है वो सिलेक्ट की है कलर मेक के नाम से, जो कि थीम ग्रिल की है। आप कोई भी थीम चूज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। जस्ट आपको समझाने के लिए कि भाई एक पर्टिकुलर थीम पे काम ऐसे होता है। ठीक है, हमने यहाँ से हेडर से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि हम जो ये विजिट्स एरिया अवेलेबल हैं ये कस्टमाइज कैसे किया। ये विजिट्स एरिया नहीं थे, ये कस्टमाइज ऑप्शन थे जो थीम के साथ आए थे। एक ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था हेडर के अंदर। आपने देखा जो हेडर का विजिट एरिया है, हम उसमें जो है वो कैसे ये लोगो सेट कर रहे थे। हमने ये भी देखा कि ये इस जगह भी एक एरो जो है विजिट है, यहाँ पे भी हम चीज़ें सेट कर सकते हैं। हमने देखा कि हम ये विजिट जो ये प्राइमरी नेव बार है इसमें कस्टम मेन्यू जो है वो कैसे बनाया हमने, एंड उसे जो है वो कैसे सेट किया। हमने हमने जो है वो देखा कि एक स्लाइडर को हमने जो है वो कैसे यूज़ किया जो विजिट एरिया था, और ये भी एक विजिट एरिया है जो थीम के साथ आया था। हमने उसे कैसे यूज़ किया, ये एक प्रॉपर विजिट एरिया था एंड एक स्टाइल था जो अवेलेबल है थीम के साथ। हमने ये भी देखा, हमने लेफ्ट एंड राइट जो विजिट एरिया हैं जो कंटेंट के थे वो भी देखे। फुटर का विजिट एरिया हमने देखा, और ये जो है ये जो कैटेगरीज हमने यहाँ पे लगाई हुई है, यहाँ पे उन्होंने विजिट एरिया दिया हुआ है फॉर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे साइड बार को हमने देखा, हमने ये देखा कि ये साइड बार हम कैसे जो है राइट से लेफ्ट में लेके आ रहे थे इन कस्टमाइजिंग ऑप्शंस। जो यहाँ पे कस्टमाइज जितने भी ऑप्शंस थे यहाँ से हम कैसे लेके आ रहे थे, चेंजेस कर रहे थे। हमने प्राइमरी जो है वो कलर्स देखे, एंड हमने जो है देखा कि बॉक्स में जो है वो कैसे साइड आ रही थी बैकग्राउंड में जो हमने इमेज एक सेट किया था। उसके बाद में हमने फुटर को देखा, 1 2 3 4 सेक्शंस हैं फुटर के, एंड हमने फुटर को जो है वो कैसे मैनेज किया। हमने जैसे ही जो है वो क्लिक करते हैं एक पोस्ट पे, रिलेटेड पोस्ट को हमने एक्टिवेट कैसे किया, जो है जाहिर सी बात है कस्टमाइज सेक्शन में जाके, एंड उसके बाद में आपको पता है कि हमने सिंगल पोस्ट को जो है वो जो साइड बार आ रही थी उसे लेफ्ट से राइट कैसे यूज़ किया, या दोनों में अगर आपको वो नहीं चाहिए पोस्ट के लिए भी हमने देखा था कि एक ऑप्शन था डिज़ाइन ऑप्शंस में जाके, एंड जो है वो कैटेगरीज के लिए भी ऑप्शन था एक जो है वो डिज़ाइन में जाके। हमने सम कैटेगरीज बनाई थी, उसके अंदर पोस्टें की थी, एंड आप देख सकते हैं कि जो रैंडम पोस्ट आ रही हैं वो जो रिसेंटली पोस्ट आ रही हैं वो यहाँ पे लेटेस्ट के नाम से आ रही हैं। हमने देखा था कि हम जो है वो कैसे जो ये वाला ऑप्शन था कस्टमाइज में जाके, ठीक है, सोशल नेटवर्क्स का, वो हमने जो है वो कैसे यूज़ किया हुआ है, कैसे यूटिलाइज किया हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो रही है, एंड आपको पता है कि वर्डप्रेस के अंदर जो हम शुरू से लेके हमने देखा था कि हमने पोस्ट देखा कि हम पोस्ट कैसे कर रहे हैं, ऑल पोस्ट न्यू पोस्ट कैटेगरीज हमने देखी, हमने टैग्स देखे, उसके बाद में मीडियाज को जो है वो कैसे मैनेज करते हैं, हमने पेजेस बना के देखे, कमेंट सेक्शंस को देखा, एंड अपीयरेंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारा जो है वर्डप्रेस के अंदर। थीम को देखा, कैसे थीम से सेलेक्ट कर रहे थे वर्डप्रेस की थीम, या किसी और साइट से थीम डाउनलोड करने के बाद कस्टमाइज देखा कि हम थीम के जो ऑप्शन है उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। विजिट्स एरिया देखे हमने जो एक्टिवेटेड हैं, जो एक्टिवेटेड नहीं हैं उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेन्यूज़ हमने देखा कि हम जो है वो मेन्यूज़ कैसे बना सकते हैं, कस्टम मेन्यूज़, हेडर्स, आप जो है वो देख सकते हैं बैकग्राउंड से हेडर और बैकग्राउंड जो है ये उसके साथ थीम के साथ आए हैं। एडिट सीएसएस वगैरह प्लगइन्स को हमने देखा कि हमने जो है वो प्लगइन कैसे इंस्टॉल किया, कैसे ऐड किया यूजिंग वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी। एंड आपने देखा कि एक किसी और साइट से हमने प्लगइन डाउनलोड किया तो हमने उसे भी यूज़ किया। हमने यूज़र्स के रोल देखे कि यूज़र्स के रोल्स जो है वो क्या होते हैं, एंड आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन था, जस्ट जो है कंट्रीब्यूटर था, जस्ट जो है एडिटर था, उसके रोल्स हमने देखे। टूल्स और सेटिंग्स के अंदर हमने देखा कि जनरली सेटिंग क्या है, राइटिंग रीडिंग की देखा,
कि हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं, मीडिया और परमालिंक्स कैसे जो है वो देख सकते हैं, शेयरिंग का ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। सेटिंग्स के अंदर कुछ प्लगइन्स की भी सेटिंग्स आती हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे शो हो रही हैं। प्लगइन्स के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास प्लगइन्स कितने एक्टिवेटेड हैं और प्लगइन्स को हम जो है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं जो है कर रहे हैं यूजिंग जो है सेटिंग्स। हर प्लगइन के साथ जो विजिट एरिया आता है हमने वो भी देखा कि उस विजिट एरिया को कैसे यूज़ किया जाता है। हमने ये भी देखा था कि जो अपडेट्स होती हैं वो डैशबोर्ड अपडेट्स के ऊपर आती हैं एंड अपडेट्स आप देखिए मेरे पास एक अपडेट अवेलेबल है, जो भी अपडेट होंगी वर्डप्रेस की हों, चाहे प्लगइन्स की हों, चाहे थीम की हो, वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप देखें जेटपैक बाय वर्डप्रेस, इसकी अपडेट अवेलेबल है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एंड मैं कहता हूँ कि भाई अपडेट प्लगइन, अपडेट कर दें, तो ये क्या करेगा, उस प्लगइन को जो है अपडेट करेगा। उस प्लगइन को अपडेट करके ये अपडेट जो है जैसे ही कंप्लीट होगी तो यहाँ से ये ऑप्शंस गायब हो जाएगा। तो आई होप आपने वर्डप्रेस की सीरीज जो है वो बिल्कुल एंजॉय की होगी। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई जो है मिस्टेक हो गई है एंड कि मैंने कुछ ऐड नहीं किया वर्डप्रेस के लिए जो बहुत ज़रूरी था, तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। सो हमेशा की तरह आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम शेखजी.com एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी सजेशन है मेरे लिए, अगर आप कोई कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो फील फ्री टू शेयर एंड फील फ्री टू आस्क। आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं info@shekhzi.com पे। आप हमें जो है वो हर विजिट हर लेक्चर के जो है वो बॉटम पे एक हमारे पास जो है वो कमेंट सिस्टम है, आप जैसे जाएं बिल्कुल कमेंट छोड़ सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली सोशल नेटवर्क पे बता सकते हैं एंड आप जो है हमें बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग हमसे शेयर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि ज़रूरी है। हम बिल्कुल आपको सुनेंगे, इसी वजह से हमने अपनी साइट पे लिखा हुआ है कि भाई हम बिल्कुल पसंद करेंगे कि अगर आप हमें चाहते हैं, ठीक है, वी लव टू हियर फ्रॉम यू। और उसके बाद में जो है हमारे पास लॉगिन सिस्टम अवेलेबल है, बहुत जल्द आप जो है लॉगिन हो सकेंगे फेसबुक से भी, ठीक है। एंड हमने जो है लॉगिन होने के बाद आपको पता है कि हमने ऑप्शंस दिया हुआ है जो वो नोटिफिकेशंस का, हर नोटिफिकेशन आपको जनरेट होंगे एंड हम फोरम पे भी काम कर रहे हैं। जैसे ही फोरम हमारा रेडी होगा बिल्कुल हम लॉन्च करेंगे। आई होप आप बहुत इंजॉय करेंगे हमारा फोरम भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।